नाम तो एक संज्ञा है जी। नाम है मेरा मास्टर सुरेश पाल तंवर, गांव लुहारी जाटू, जिला भिवानी। हमारे गांव के केसी शर्मा जी थे, आईएएस अफसर थे, बहुत बड़े। उन्होंने ही बल्कि गांव के जो मंदिर हैं, हमारे ग्राम देवता बाबा जगन्नाथ जी, उनके साथ में बाबा छोटूनाथ जी, बड़े अच्छे उद्यान बना रखे हैं बैठने के लिए। महात्माओं का सत्संग होता है अर्थ में। तो शुरू से मेरी रुचि भी अध्यात्म की ही रही। केसी शर्मा के जो आदरणीय पिताजी थे पंडित मुसद्दी लाल जी, हमारे गुरु जी थे। उनके गुरु पंडित सालावास के पंडित मोर सिंह जी, और उनसे ही 8 साल की उम्र थी तब मुझे इस सत्संग का चाव हो गया था। मेरी माँ बाबा मुसद्दी के यहाँ कथा होती रहती थी प्राय प्राय। कभी शिव पुराण है, कभी हरिवंश पुराण है, कभी अपने ये तुलसीदास की रामायण शुरू हो जाती, कभी भागवत पढ़ते। तो उनके साथ में मैं भी सबसे छोटा था, सब बहन भाइयों में उनके साथ जाने लगा। उससे ही रुचि बढ़ते बढ़ते संगीत के साथ में रामायण वगैरह का प्रचार करते। उनके साथ में जो संगीत बजाने वाले थे, उनसे ही लगन बन गई मेरी अपने संगीत में। तो उनसे बढ़ते बढ़ते उसके बाद में अध्यापन कार्य भी किया, और संगीत में विशेष रुचि है। लगभग लक्ष्मी चंद का जो गाना है वो सारे समाज को ही सुधार गया। हम तो क्या चीज हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी जो हैं, उनके संगीत को, जो उनका काव्य रचना है, उनको देख देख के कई तो मैंने बाबा बने देखे जी। पूछा भी मैंने कि बाबा कैसे बाबा बन गए? लक्ष्मी चंद का कारण बन गए भाई मास्टर। ऐसा उनका रचना है उनकी। आप देख लो, वैसे गाते भी हैं। तो भाई ने भी 2 तरह सुनाई पंडित लक्ष्मी चंद जी की। बड़ी बड़ी चीज है जो विलुप्त होती जा रही है, ये तो आम गाई जा रही है, भाई ने सुनाई है। तो ये दीप्तिंग चल रही है गाँव है। मैं आपको ऐसी तरह सुनाऊंगा जो आपने मेरे ख्याल से प्राय सुनी ही नहीं होगी आज तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गारंटी जो हूँ या कोई बात को नहीं। पंडित लक्ष्मी चंद जी ने शेठ ताराचंद में एक राधा श्याम बनाई। राधे श्याम, हाँ, आपके पिताजी ने लिखी भी है उसमें। ताऊ जी ने, आपके ताऊ जी ने श्री लक्ष्मी नारायण अवस्थी ने लिखा भी है उसको। हाँ, क्या है अब ये चीज पक्के साथों बदले की है। धर्म पे चलते थे सदा, आज भूल भारी हो गई, आज भूल भारी हो गई। रास्ते में चलते चलते यादगारी हो गई। कहीं सुनी है? ख्याल था बता लगना पिता ताराचंद के नाम को, वो पिता ताराचंद के नाम को। इस रंज में हमसे अलहदा वो प्राण प्यारी हो गई। रास्ते में चलते चलते यादगारी। ये तरह पंडित लक्ष्मी चंद की आज विलुप्त हो रही है, उनको इकट्ठा करो ना आप। ये तो गाई गुई है, आज भी गाते हैं, सांगों में भी गाते हैं, भजनों में भी गाते हैं, कोई सी बड़ी बात को नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि पंडित लक्ष्मी चंद जी का बहुत सा साहित्य ऐसा है जो बिना गाया रह गया। मेरे पास आज तो समय नहीं है, मैं अपना बाजा भी लेके नहीं आया। मुझे पता नहीं था कि ये ताम झाम आप जोड़ोगे भाई, इंटरव्यू साले हुए किस्म का। तो मैं अपना बाजा, एक बाजा एक स्वर नीचा है मेरे वाले। हाँ, ये फर्क में है जी। हाँ, फर्क में है। तो ये 430 फ्रीक्वेंसी पे है, मेरा 443 पे है। 443 पे ही सांगियों का होता है, क्योंकि मेरा सांग में बजाना वाला काम है। तो उनमें सुर नहीं मिलेगा के काम जी। आखिर यूं तो मैं तो जी शास्त्रीय संगीत का इंटरव्यू लियो आप। हाँ। मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं, धुन का दी और सुना दो। हाँ, वो कोई बात को नहीं। राम दोस्तिया राम। अरे या तो आपने राधे श्याम सुनाई। राधे श्याम, ठीक है। ये पंडित लक्ष्मी चंद जी। चंदी तौर में आपके ताऊ जी ने लिखी है।
वो राशि जन्म बखाणु सोरे दोदर पाणे खाणु सोरे मत टीप बनाणे जाणु सोए से शास्त्र आणे ध्यान में उसे ज्योतिष आणे ध्यान में। ये तर्ज है, ये बात भी विलुप्त होती जा रही, वो गाड़ियां कौन रहा है आदमी का, कोई गाता भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सड़क पर फुड़काओ हेरा 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 कमाल हेरा यो किसका बजट हो सड़क पर फुड़काओ हेरा दार 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 ये तरज विलुप्त होती जा रही है। ये तो हमने सुनी है नहीं है, नहीं है कहीं भी। अब ये तरज है तो हमारे क्या था कि मेरा केसी शर्मा जी ने साथ करवा दिया, बवाना पहुंचा दिया। उस टाइम ये जिया करते इनके पिता सबीर हुसैन के पिताजी। अच्छा जी। हाँ, तो बड़े अच्छे खां साहब थे साहब, दादा लक्ष्मी चंद के नीचे उन्होंने खूब सारंगी बजाई। हाँ जी। एकदम से। तो वो बोले इनसे जो तर्जे है ना उनको इकट्ठी कर। अभी इकट्ठी करने का क्या तरीका था? कोई तरीका नहीं था उस टाइम, तो ऐसा भी नहीं था कि वो चीज रिकॉर्ड कर लिया, टेप रिकॉर्डर नहीं थे। 74-75 की बात, तो लिखाई सुंदर थी मेरी, तो जगह जगह लिखने के लिए मैं अपने सारा उसमें जो टूर दिया उन्होंने, जहां भी छोड़ के आया मैं, यहाँ भी गया आपके की है सुल्तान का गांव रोज उसका दौरे लुआ रेडी है, दिसावर खेड़ी, फिर भाई मैं सुसाना भी गया, फिर एक जहूर मीर का गांव में बाकनेर, वहां भी गया। हाँ, फिर कंजावला गया, कंजावला के वो उनके नीचे ढोलक बजा करते, वो भी उस टाइम तक जिंदा थे। अच्छा। हाँ, पर लक्ष्मी चंद जी के फिर जहूर मीर था, वो भी जिंदा था। ये अपने रत्ती धारे ये सारे जिंदा थे उस टाइम जो इसके वो थे। एक सिर्फ सुल्तान पंडित जी स्वर्गवासी हो चुके थे, उनके भाई रामस्वरूप बहुत अच्छे जानकार थे। उनका सत्संग रहा 5-6 दिन रोज मेरा। केसी शर्मा जी कॉलेज में पढ़ता था, वहां से बेटा चल वहां चले। वैसे कहना है भाई बड़ा मतलब वो प्यार भी बतेरा था, लेकिन भाषा ही ऐसी थी थोड़ी। हाँ, गाड़ गुड़ दे के बोलिया करते जाता मतलब प्यार बतेरा था तो, लेकिन प्यार ना होता तो गाड़ भी ना देते ना। बिल्कुल ठीक है जी बात। गाड़ भी उसने दिया तो उन्होंने मुझे 2 नौकरी भी दिलाई। अच्छा। लोक संपर्क विभाग में BPW लगवाया, फिर हरियाणा भवन में मैं रिसेप्शनिस्ट लगवाया। अच्छा जी। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां केसी शर्मा ने दी। और भाई सारा परिवार था आज भी बड़ा अच्छा बढ़िया संबंध है एकदम से। लक्ष्मी चंद का गाना मेरी आत्मा बन चुका। तो उन धुना का क्या रहा जी? वो धुन जो बता रहे थे आप, वो आपने इकट्ठी करी, वो तो सीख के इकट्ठी करी उस टाइम? हाँ, इकट्ठी करी। और तो वो मेरे पास रहेगी। मैं तो आपका क्या बताऊं, जैसे कोई अच्छे ये भाई साहब बढ़िया गाते हैं, मैंने 2-4 धुन देने की कोशिश करूं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता आज के समय। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, अपना घर की बना ली साड़ी, उसने तड़ी फिल्म चढ़ा ली, यो कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी उस जो संस्कृति का हमारे पास धरोहर है पंडित लक्ष्मी चंद जी की, उसको अच्छी तरह से न संभालने के कारण और रास्ता टोड़ लिया। वो चीज विलुप्त होगी जो वास्तविकता थी। अच्छा, उन तर्जों के ऊपर यूं के अक्सर जचा करते, प्यारी भी लग गई, उसमें तो मात्रा पूरी जाएगी ना जी? पूरी जमा एकदम से। अच्छा, जिसमें मात्रा घटा बढ़ेगी, जबरदस्ती की थोपी हुई चीज है। हाँ बिल्कुल। इसकी नहीं मानते हैं आप? संगीत की तो एक अपना नियम है, इसी तरह से काव्य रचना का भी एक नियम है। कुछ मात्राएं होती है, कोई कई जगह कोमा भी होता है, फिर भाई विश्राम भी होता है, सारी चीजें इसमें इसमें की नहीं है। और तो जो कि तो शब्द यदि ये एक संगीत रूपक है, रागनी क्या है कि एक कथा को किसी रागनी में पिरो के, यानी संगीत में पिरो के उसको पेश करना, वो संगीत रूपक कहलाता है। रागनी भी एक संगीत रूपक है। बात सही कोई किसी किस्म की भी। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए संगीत रूपक जो है उसी को हमने अपना नाम सांग दे दिया। आज पंडित लक्ष्मी चंद जी की जो रचनाएं हैं प्रासंगिक हैं खूब, लेकिन लोगों ने तोड़ मरोड़ के और की बना,
वास्तविक तरह कोई किसी को देना भी चाहो तो लेना नहीं चाहता। नहीं, छपाई में भी गड़बड़ हो रही है जी हाँ, गणपति। हाँ, बिल्कुल। राम भजो सिया राम भजो। चलो जी, कल करांगे सामाजिक वार्तालाप खूब बढ़िया एकदम से, यही है तो भाई की भी सुनाएंगे, सारा भाई की सुनाएंगे दो चार। अच्छा अच्छे, हाँ बढ़िया गाते हैं। आज तो फिर इतना ही दोगे? कर दिए मेरे पास लिखित रूप में काफी मसाला इकट्ठा कराया मैंने उन दिनों के दौरान। शर्मा जी बोले इनको लिख ले आओ, तो 1850 के करीब में लक्ष्मी चंद साहब से रागनी भजन जो भी जहाँ मसाला मिला ले गया, उन पर 746 बातें यस लगी कि ये लक्ष्मी चंद की है, बाकी कट गई। 1104 पर काटा मारती। अब नकली पना देखो कितना चल रहा है, कितना। आज तो ये तो उस टाइम। अच्छा शर्मा जी, मैं कहना नहीं चाहता इस बात को, कर मेरा आदरणीय परिवार है, बहुत बढ़िया संस्कृति की, हमारे हरियाणा संस्कृति की शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन उन्हीं के परिवार का कोई आदमी और वो उसकी बात ना और स्वीकार करके गाँव स्टेज के ऊपर फिर कह रहा है, फिर तो प्रमाणित होगी ना, मान लिया तो बहुत सी ऐसी बातें भी प्रमाणित होगी जो जिनको हमारे लक्ष्मी नारायण वस्ती मना करते हैं कि ये लक्ष्मी चंद की नहीं है। मंच पर गाई जा जी। हाँ, आज मंच के ऊपर खूब छिक्के गाई जा रही है। तो क्या मतलब सुन बात क्या तू कह इस बात का, आप बताओ। बिल्कुल ठीक है बात। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि वो तो एक परिवार हमारा आदरणीय परिवार है, हम कहना नहीं चाहते, आलोचना का भाई पात्र भी नहीं बनना चाहते कि भाई खाम खा की बात। तो मेरा उनसे बहुत अच्छा मिलन है, बैठे बुठ है, जी अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया, और मिलनसार भी है सारे हिसाब किताब से। अब उन्हीं के सांग में उन्हीं के चेले सारी डाल के खूब ये अपने जितनी ग्रंथावली छपरी सो सारी गान लाएगी। बिल्कुल जी। अच्छा, उसमें रतन कोश में स्पष्ट दे दिया कि ये लक्ष्मी चंद जी की नहीं है, रत्ती ने, दारे ने, जऊर मीर ने, भाई इसने यो जो इनका तुलेराम जी ने, इन सब ने ये कहा कि ये लक्ष्मी चंद की नहीं। लिखा एक चीज और भी है। हाँ, ये तुलेराम जी का आपने कहा, ये पाठशाला पर से भी वहां से प्रमाणित होकर ये ये बात ठीक आपने छाट रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो उस बात के लिए भाई नकली सौदा बहुत चल रहा है, खूब छिक्के ने एकदम से। चलो नकली ना छोड़ो ही, बाप असली देव मारे तक में। अब लगभग पंडित जी के काफी है कहने को नहीं आऊंगी से, और मतलब को सांगी करता देखा हो तो बताओ आज के टाइम में कोई मतलब नहीं। अच्छा, क्या हुआ उनका, बड़े अच्छे कवित्व हैं, आप उठा के देखो उनका अर्थ देखो, मतलब देखो, उसका कथा से संबंधित है, हर एक सांग में दे रखी है, हर एक सांग में काफिया भी लगा आपने, हर एक सांग में आपने लगभग मास्टर जी ने तो खैर सतबीर जी ने एक दो बार कोशिश भी करी, अच्छे कया भी करते, रामायण में भी बड़े अच्छी तरह से दे रखे हैं, न्यारे दे रखे, छंद भी कहलाते हैं ये। और इनको हम एक और बोलिया करें अपना सवैया बोलते हैं। सवैया बोलने का जो नियम है, जो लयबद्ध होता है, वो नहीं रहा। आपके सवैये की गाय की बताऊं, पहले होती थी, तो क्या करते हैं, हर्ष ना सोग गए का, ऐसा निर्धन भया सोचने की बात, ये ना। हाँ जी, पुरानी स्टाइल बताऊंगा आपको। मेरे आगे के मुन्नी था कुड़ासी का पंडित जी हमारे यहाँ आते थे मेरे बचपन में। अच्छा जी, क्या कमाल का, कुड़ासी गांव के जी, कुड़ासी गांव के, ठीक, कुड़ासी गांव के थे मुन्नी पंडित। अच्छा जी, मेरे बचपन में उस टाइम मेरे ख्याल से 15-16 साल की उम्र होगी, उनसे मैंने ये सवैये सुने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। का हरसना वो सो गए का, ऐसा निर्धन भया सोचने की बात है,
इस देखो मेरे नहीं, लक्ष्मी को घेरे नहीं, मन को कहीं फेरे नहीं, पवन नहीं पाते हैं, काऊ से परीती नहीं, हारी नहीं जीती नहीं। लोकन से रीति नहीं, गाय से प्रीति नहीं, हारी नहीं जीती नहीं। जिए जब ज्ञान भया, फिर कुछ ज्ञान भया, वो तो ब्रह्म के समान भया, ब्रह्म समान है। ऐसे इस स्टाइल से कहते हैं। इसमें कति न्यू के न्यू फिट बैठा जी, मात्रा ऊपर नीचे होती है। हाँ, होती है कोई इस करके ना, ये वो ना कोई मतलब नहीं। अब सोनी है अपने लक्ष्मी चंद्र जी की। हाँ जी, सोनी है, ये रूपक ताल में गाई जाती थी। रूपक ताल होता 7 मात्रा का। अब ये मास्टर जी आगे हमारे सतबीर जी गढ़वा के ऊपर लेके इसको, तो इसको अधो छंद बना दिया। उसको तो घसीट के, जो उसकी टेक है ना, उसको तो घसीट के गढ़वा में प्रवेश कर लिया, और उसको तोड़ के करने लगे आगे की लाइन जो आगे दे रखी है उसको, सोनी को। मैं सोनी का स्वरूप बताऊंगा आपने, तो इसका विशेष रूप है। हाँ। जय श्री राम, ले बैठे तुम्हारा जाड़ न दान में क्या देते और के तो वो कितने धुन होंगी जी आपके पास? सारी मिला के प्रचलित और अप्रचलित। हाँ, अप्रचलित 2 हैं, वो करीब लगभग 12-13 धुन है जो कभी सुनिए नहीं है किसी ने। हाँ, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं अप्रचलित। और प्रचलित दोनों होंगी लगभग मेरे ख्याल से 64-65 के करीब। अच्छा, इतनी है मेरे पास है। ठीक है, ठीक है, पक्का। तो इतनी में गाते भी हैं खूब बढ़िया। आप तो रागनी के लिए ठा लो, आपका रतन कोश में लगभग 10-10 लाइन की रागनी है, वो सारी है, कोई 8 की भी है, लेकिन उनमें तर्जों का भंडार भरा पड़ा है सारिया। ऐसा हिसाब किताब से मेरा सौभाग्य है, केसी शर्मा जी की कृपा थी कि मैं अच्छे संगीतकारों के धोड़ा खान जी के पास रहा मैं 6 दिन। अच्छा, लगभग 6 दिन। 6 दिन और रात। सामने कोई थी, उनका न्यू घर था, सामने कोई थी, सवेरे पहले जाती से डोम थे, 4 बजे उठ के उस कुएं से पानी निकाल करके बड़ी दूध है, और 2 बाल्टी अपना ऊपर, 2 मेरे ऊपर, नीत का नियम बड़ा अच्छा। फिर सारंग लेके बैठ जाए। सारंग होता है, सारंगी तो 3 तारों वाली होती है, छोटी सापा सा। हाँ, ये जोगी जागी रखा है, सारंग है ये। इसमें 36 तो तरब होती हैं, तरब जिसको बोलते हैं। सारे गामा पा धानी, सारे गामा पा धानी, सारे गामा पा धानी, 3 लाइन हो। हाँ, 3 सप्तक तो हुए हैं। हाँ, बिल्कुल 3 सप्तक की उसके अंदर वो मतलब वो होती हैं। तो एक बार गज मार दिया, फिर उनका जो है ना कॉम्बिनेशन बन गया, जो तुरुप डाल रखी है जी। तो सारंग की तर्ज में कई दिन साथ रहा मेरा। 6 दिन तो एक बार रहा, लगभग 12-13 दिन एक बार रहा धोनी जी के साथ में। फिर सबीर हुसैन भी हमारे गांव में केसी शर्मा जी ले आते उसको। अच्छा। और मैं इस चीज का भाई देखो कह सकता नहीं, मुझे संगीत आता है, संगीत बहुत महान चीज है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मात्र कम से कम थोड़ा और आध्यात्मिक जीरो तो मैं भी दे हिसाब किताब। और संगीत महान चीज, संगीत का के और शोर से ना जी, इसका तो ना आदि ना। एक तो राजा नल में कई सोनी है, आपने देखी भी होगी रतन कोश। जब राजा नल में बिखा पड़ी करड़ी, तो रानी अपने बच्चों से राजा में उपालम देती है कि जा बेटा अपने नाना के जा, अपनी बेटा और बेटी को। तेरे पिताजी ने तो ऐसा हिसाब किताब कर दिया भाई, जो उठाए उठेंगे। क्या स्थिति पूरा वर्णन करती है, कैसे कहती है स्थिति थी वो बताऊंगा, स्टाइल सोनी।
सुन इंद्रसेन बेटे मेरे राजा दुआरी हो गए सुन इंद्रसेन बेटे मेरे राधा दुआरी हो गए। सात मात्रा इंद्रसेन बेटे जा बेटा नन साल में नाना अपने तरतों कह दिए जा बेटे नन साल में नाना अपने तक दिए अश्वमेध यज्ञ करने वाला तेजी आज हुआ आज भिखारी हो गया सुन इंद्रसेन बेटे। कोई गाता है ना जी, नहीं गाता। कोई मतलब नहीं, ऐसी ऐसी तर्जें हैं जो विलुप्त होगी जी, है ही कोई मतलब सांगी गाओ ने कोई और भजनी गाओ ने कोई क्योंकि इसमें ताल है और रूपक ताल है। हाँ जी, हाँ जी। अब रूपक ताल घड़ों में बजती नहीं, घड़ों का ज्यादातर गाना हो गया, मतलब शरारती तरीके से कूदना और गाना यो है, गाना रह गया। और उसमें भी तो दुगन में लिया है ना। हाँ। पहले जैसे मीठे मीठे बाजा करते वो भी ना रहे, टोकरी बना ली घड़े हम पूरा बजा करते, हमारा मन आना के सुनना आ जाया करते, कभी जवान नहीं पैर ऐसा गढ़वा बजा करता। 3 किलोमीटर हमारे गांव से मनाना, वहां के आदमी आ जाते थे सुनने के लिए। और भाई तो बुढ़े हो गए, क्या है कुछ। अच्छा, सोने की एक स्टाइल ये है, एक स्टाइल है सोने की, वो बताऊंगा। आया तो प्रचलित है। नरे नारे ना नरे नारे ना नरे नारे ना ये ठेका बजेगा ना सात मात्रा का, बिल्कुल तब ये गाई जाए। हाँ जी, हाँ जी। अब मास्टर जी ने गड़बे पे बांध ली तो केस भाई दुनिया उससे बड़ होगी। सांगी भी उल्लू के पट्टे आज इसी तरह पे गाते हैं बताओ। हाँ, सांगी भी आज इसी तरह के ऊपर गाते हैं, ऐसा हिसाब किताब हो रहा है भाई। कमाल है पंडित जी, क्या बताएं। अब तो और छिटकारी का सांग बना लिया। चीज तो हमारी संगीत तो महान चीज, पंडित लक्ष्मी चंद्र तो ऐसी चीज बना के समाज में छोड़ दी। जी। हाँ, जिनको दुनिया तरसती है। हाँ, सौभाग्य है मेरे साथ बैठने वालों का। बाबा जी के पास भी हूँ, वहाँ एक डेरे में और जाता हूँ, वहाँ बाबा बुआनी का डेरा है, एक बहुत बढ़िया नया रमणीक स्थल है। ये जैसे ये बगीची है, उसी ये बगीची है वहां पे। तो हर संडे को वहां जाता हूँ, 30-40 आदमी हर एक संडे को इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाग्य मेरा भी मना भाई के ना श्रोता मिल गया और मना गाना सही जी, कोई सी बात को नहीं। अच्छा, लगभग गान का हिस्सा है ये, देखा था मैं टन पड़ रही है मेरा। हाँ, कभी नाम नहीं चाहा, काफी कुछ कोशिश करी मेरे साथियों ने भी, उसने भी। अच्छा, उसका भी कोई कारण खर बताऊंगा तो नहीं। फिर मास्टर बन गया, स्कूल में अपना बालक पढ़ाने लग गया। उसका कारण है तो कभी इस बात को भी नहीं सोचा कि जिससे वृत्ति से घर पालता है तो बच्चों का, इनके साथ तो बेईमानी करी नहीं जा सकती। तो गाने में थोड़ा सा ढील आ गई बीच में। फिर इसको कभी मैंने ये सोचा भी नहीं कि मैं इसको साइड बिजनेस बनाऊं। मेरे तो 150 हजार की में आ जाते ना बाबा का दरिया अंदर, ईद भी लगभग वही सुबह। जी। हाँ, संगीत का प्रेमी हुए शुरू से। जो अच्छा संगीत सुनने को कहीं मिलता है उसके पायांका नहीं देखा जी। और जो खाम का ऐड करके नु कमाए सु, हाँ वो हमारा काम कोई मतलब हो रहा बना रहे भाई, ये मतलब बतेरे आ रहे हैं। हाँ, बतेरी तो नहीं आज उस बात में क्या बात। हाँ, वही बात। अच्छा जी, ये 200 नहीं आ गई, तीसरा स्वरूप इसका। हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम, जय बाबा साहब।
मन क्या है का नहीं रहूं वो चरना की तस्वीर रास्ता क्या है कि नहीं जरूर रहो बिखरे वो चरना की तस्वीर रास्ता सदन तो कौन बात करया मन दे दिया सारा मन दे दिया सारा रह इस समय की मेरा हो कसूर रहूं मैं तेरे चरना की तो मन आशा क्या बात तो है। तो ये वैसे एक हमारे जो शुरू में पंडित लक्ष्मी जी के साथ ही थे, उन्हें भगत जी भी कहा करती दुनिया बाजे भगत, ये तर्ज उनकी है। अच्छा। लेकिन आज कहने का मकसद ये है कि लक्ष्मी चंद जी ने भी गाई इस तर्ज को, आपस में कलाकार की तरह ले लिया कर, कोई खास बात नहीं होती, तो विलुप्त होती जा रही है तरह। हाँ यार नहीं सुनी जी, मास्टर जी ने तो गाई है यार। हाँ गाय बस एक बार, हाँ। 2 बार, बाकी लगभग गाड़ियां गाता कोई मतलब। आजकल सांग में भी गाट सुना है। राम बजो सिया राम बजो सिया राम। ये अच्छी दे दिया आपने सोनी, ये 2-3 प्रकार जो दे दिए ना, ये अच्छा दे दिया। मोनी की कई प्रकार है जी। मोनी पंडित जी की तो भाई की बरण होगी आई की बहु नारायण होगी कर्ण देना पारी के गौ नारायण होगी रब पारी के बहु। सारी दुनिया गेल हो रही थी पंडित जी का जब ये संगीत हुआ। हाँ पाछा इंडिया गदा सबके। आज वो गाने को नहीं, वो तरज को नहीं, और हाँ डिकचिक रहेगा वाह भाई। तो और की में कोई या मोनी थी जी हैं। हाँ या भी थी और है कई देर। हाँ सुनता सुना वो चित्र तारा चंदे के मेरा सेठ टोटे के बीच मरासा एक लड़के नवलिए एक लड़के नवलिए उन गड़ा धरा
उसकी उम्र सयानी गोपले बालक सच है वो साल का। क्या बात है। अच्छा एक ये मोनी है, एक मोनी है। मेरा प्यारा मानस होश जो भगत काम सारे तेरा वही ये ले तो सो नगद रुपये तो पुछलाया गतार दे भाई। मेरा प्यारा मानस वो होश जो भगत काम सारे दे भाई ये तो सो नगद रुपये तो पुछलाया गतार। मेरा जगत मत प्यारे बहुत भरे तेरे जैसे याद गणेश तेरे जैसे याद तेरा बहुत नाम दाम गणेश यो टोटा गीत मारे क्या भाई ये दस नगद रुपये तो सुनाई कौन देगी तो गांधा है कौन। बिल्कुल। हाँ ये मोनी के स्वरूप जी जी पंडित जी के पास आज न सोनी रही न मोनी रही तो धागर दरिया चाल पड़ा हाथ दो सब तो लंबी डाक मारेगा ना वो बढ़िया गाड़ियां ज्यादा गड़वा पड़ा। हाँ बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जो घने घड़े हुए पड़े वो साधंदा बढ़िया जो सब तो लंबी डाक मारेगा ना वो गाड़ियां बढ़िया। हमारा बस की बात को नहीं टांगा टूट लिया हमारा तो पहले और क्या ठीक बात ये होता रहे बाबा पंडित जी महाराज बढ़िया है भाई। जय सिया राम। अजय इसकी जो बहरे तबील बोलिया करें जी हाँ इसके भी कई सारे स्वरूप हैं। हाँ हैं दो स्वरूप तो मेरे भी आज फिर दिखाओ ना थोड़ी झलक सी। देख सूरत अपने पूर्ण मल की है जी पूर्ण मल की झट मारन को समसीर उठाई फिर राजा घर जरया ये जी खड़ा शेर की तरह भर गया गुस्सा बदन मदाने आंखों मचाई भर गया वो गुस्सा बदन मलाने आंखों मचाई। बदला ले लूंगा सारा वो कर दूं धरते सिर न्यारा बदला ले लूंगा सारा कर दूं धरते सिर न्यारा ऐसा दूंगा करारा तो लेके दवाई पहले चलते पहन गया पहले शादी से न क्या ये एक स्टाइल है जी। मेरा मन मोलिया एक और परी जब नजरों से नजर मिलानी रही कसर वो किस बात में परी जब छम छम छन न करते तेरा छम छम छन न करते
ये था। हाँ जी, हाँ एक ये भी बैरे तबील की स्टाइल है, जी। और पहले वाली बैरे तबील की। अब बैरे तबील को गांधा तो कोई स्टाइल किया मां को डालेंगे हाँ, हमने। ठीक है, हमने ती दौड़ा नहीं हुई। हाँ, को गाड़ियां कौन रहा थी, को गाड़ियां कौन रहा। ठीक बात। तो बैरे तबील ने अच्छा, वो जो संगीत गायक मल्हार राग जो है उसमें बड़ी अच्छी सी बात बना रखी पंडित लक्ष्मी चंद जी ने। मास्टर जी पद गढ़वो सुनी मैंने एक दो बार। मल्हार एक तरज है बड़ी बढ़िया। हे मत छेड़ो परी हार को मेरी नाम की क्या हे मरो मन है वो से नहीं सही मेरे ये मत छड़ो बोलो मत मेरे नरम जगर छोड़ो ये मत मेरे नरम जगर मत सागर खोलो बिड़ी है रहने को ये जरूर बनी है कहो बदमा अभी मल्हार की तर्जें हैं, अच्छा गानियां थी, ओट बुढ़ा गड़ा थी। हाँ, कम से कम ओडे गलत काम तल ओट बुढ़ा गड़ो। हाँ, जब गाओ ये, हाँ, ये तरफ तो मिलके संगठन हो जाता है ना, तो हो जाए। हाँ, फिर तो बिल्कुल। वाह भाई पंडित संदीप, बढ़िया मुलाकात कराई पंडित जी का, बड़ा अच्छा। अच्छा, ये बताओ जी, अब जैसे ये बहरे तबील है, ये भैरवी के स्वर हैं इसमें। हाँ, लेकिन भैरवी नहीं है ये। नहीं, भैरवी है, भैरवी है, भैरवी स्वरूप का। देख भैरवी का गाना सुनाऊंगा आपने। हाँ, जो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे गजब भयो राम भयो रे। नक्का ताल के ऊपर बज रहा था। तो इस हिसाब किताब में जो भैरवी के स्वर थे, वो लगा पाऊं कैसे लगा वही बैरी। वही भैरवी। पंडित क्या कैसे अंतर बता दिया आपने? भैरवी नहीं है, थोड़ा चलन की बात करें। नहीं चलन की नहीं, प्योर भैरवी है, प्योर भैरवी है। मैंने आपको दिखाया रंग, कई भैरवी के रंग जो थे, जैसे वो सुना दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए और गंगा की जमुना की धारा है बहेगा, ये और फिर ये भी ले लिया साथ में। इसी प्रकार से ये गाँव जो बहरे तबील प्योर भैरवी, भैरवी के स्वर है। अच्छा, मात्रिक छंद है, निश्चित मात्राएं हैं। कोई बिरला कवि एक आध बना सकता है, हर एक कवि का बस की बात नहीं पड़ी। बहरे तबील की रचना जो चमोले हैं लगभग गायब होगी। 5-4 चमोले हैं मेरे पास, की स्टाइल भी अलग से गाने। लो जी, फिर चमोले सुनाओ।
नर नारा नार नर नार नर नार क्या बात है। ये तो बोले होते हाँ जी, हाँ हैं जी। 4-4 लाइन की तरफ से ये मास्टर जी 4-4 की तो 4-4 लाइन की तमोल्य होते अब को तमोल्या कहीं हरा ना कहाँ चाहो बार ना भाई छोटी मोटी को बात को नहीं तमोला कहना अब यहाँ से सुलटा दे यहाँ तो कम से कम आएगा तमोला कहेगा पूरे तक आया तो भी देखो आप 5वां सुर है जहां तक आता है तो हर एक गानी सांगी का न बजने के लिए इतनी आवाज भी खोल नहीं इन मात्राओं का पता जी गाँव से जब गाने बिल्कुल हाँ ऐसे हिसाब किताब हो रहे आजकल तो भाई की वो बताइए ना रहे जी ना कोई कोई मतलब है कोई अच्छा आजकल क्यों बोल रहे हैं चमोला आजकल तमोला मन बेरा मैं आजकल में बैठ जाए अच्छा ठीक मतलब पुरानता है तो मेरा से वो तो कितने पूछ रहे सारे बता दूंगा आजकल है ना बैठ जाए कौन ठीक बात राम बदो सिया राम बदो बढ़िया जी बाजी पंडित जी बड़े रोचक मिले आप ये हमारा परम सौभाग्य है जी आपने तो मसाला बहुत घना दे दिया वैसे थोड़े ही टाइम में अच्छा बाकी पिंड छोड़ते नहीं है कल भी आड़े हैं माँ अपने लक्ष्मी चंद की 80 तरह करा के छोड़ दूंगा वाह जी वाह क्या बात है एकदम ये के बताओ कितनी बताओ 50-55 मेरा उठत थी जब कुलकड़ी सुनती है ये अंदाज है ना बेचारे पता नहीं है हाँ बहुत सी ऐसी तरह जो विलुप्त होती विलुप्ति की कगार पर है जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ मैं घमंड नहीं करता इस बात का इस इलाके से ये तरह विलुप्त हो जाएंगे मेरे जाने के बाद कोई गाड़ियां नहीं है कोई अब नहीं होंगी तो और क्या कहूँ ये बताओ ना आपका कहना भी ठीक से जी वो तो एक बात है ना भाई जिसके पास जो संपदा है वो उतनी है तो कहेगा वो आपने कत्ती दम भर के कही है भाई इतनी है हमारे पास हाँ और वो है आपके पास बिल्कुल है इसमें कोई तो यही बात है जी राम बदो सिया राम अपना लक्ष्मी चंद जी तो मुंह बाया राग आया वो बात थी उनका तो विस्तार कोई पाए नहीं सकता के बनाया के गाया मोस्ती तो ऐसी थी कि जैसे हमारे गांव में दाटुलवारी में सांग है तो उस टाइम भाई सुननी बड़े अच्छे होया करते तो एक भजन गाता लक्ष्मी तो उसकी 2 कली याद होगी भाई 2 कली बापोड़ा सांग है कोई बात नहीं वो पूरी कर लेंगे कथा वाह है बात नहीं हवा नहीं मिली फिर बता कहाँ से इकट्ठी करा को करनी हो तो जो सुनी है मैंने कई जगह खूब है ये मेरे गांव में बड़ी है यहाँ टेकचंद बढ़िया था एक अच्छा टेका था तो उसने बल्कि एक बार पंडित जी कहे थे मीरा के सांग में चिरमा आंगली मूंगफली सी वो बनिए ने कही पहले एक बढ़िया ना न बोला चिरमा आंगली पंडित जी ने कही वो पहले बोल पड़ा बढ़िया बोला मूंगफली सी बोला जब घेसड़े वर्गी कहूंगा तेरी माँ का ठेका से कही तो और एक की बैठी कही तो करो करेगा भाव ये है कि पंडित जी बड़े गुस्से में आए इसको एकदम से तो वो टेका वाणिया बड़ा प्रेमी था पंडित जी की एक कोई भजन था उसकी 2 कली सीख ली और सांग निकाल रखा राजा हरिचंद का बोला भाई यो है सांग बाप पोड़ा कह के निकलवाएंगे दादा अरे 2 कली उड़त जावांगे छक्किया एंड लिया मरना मर गया 2 कली रही उसके पास हम पाइए नहीं अग और एक सांग तो वो लेकिन बात नहीं बात दूसरी आ गई बताओ कित मिलेगा उसका को खोज था वो लक्ष्मी चंद को ये कहे कि मैंने खोज लिया है बेवकूफ है हाँ ना बिल्कुल ठीक है जी बात बिल्कुल ठीक बात को नहीं होती लक्ष्मी चंद थे जी क्या बात वो तो कह नहीं रखे जी जरा हमारा बड़े कितने पढ़े लिखे बावड़े हो अंडर इसके बाद बोला गुरु लक्ष्मी चंद तो लक्ष्मी चंद था साहब लुगाड़े रहो बिल्कुल बात ठीक कह रखी है जी ये तो जी बड़ी कृपा रही आपकी एक आधी तुम और सुनाओगे घर आए
अरे आए रे जो पिया पाग रंग जो पिया पाग रंग मैं भी हो गई उनके रंग में अब दबा रहा ना दागरी अब हो गई बेदाग पिछले किया घर आए री लिखा है आपकी रत्न को, लेकिन कोई गांधा बढ़िया बढ़िया भजन है, गाने का भजन। जी 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 जी। हाँ, कोई गाओ राग देश में है, बड़ी अच्छी रचना है, बहुत बढ़िया है। मत गाया करूँ, मुझे अच्छी वो चढ़ जाने खूब गाऊं, लेकिन कई ऐसी तर्जें अपन गेली ना, कोई शक भी नहीं। संदीप पंडित रिकॉर्ड कराया था एक दिन, ऐसे ऐसे है मास्टर जी, मैं हवाई लिया बड़ी अच्छी बात से। हाँ, कम से कम अच्छे आदमी से तो मुलाकात होगी, और ये तुम्हारा सौभाग्य है जी। आपका बचपन जो आप क्यों नहीं करे, लेकिन हम तो कैसे कहें।